Hello dear bankers, hello to everybody, a very warm welcome to Hollywood. कैसे हैं आप सब लोग? ऑडियो वीडियो फाइन है? मेरी तरफ से मुझे सब सही नज़र आ रहा है. आई होप AV इज़ फाइन फॉर यू टू. सो वेरी वार्म वेलकम टू Hollywood. हम कर रहे हैं मॉड्यूल डी की तैयारी फॉर BRBL सब्जेक्ट. ABC ऑलरेडी कर चुके हैं और मॉड्यूल डी शुरू किया था हमने 2 दिन पहले, जहाँ मॉड्यूल डी का फर्स्ट यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेकेंड यूनिट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑलरेडी हमने कर लिया है. आज हम थर्ड यूनिट पढ़ने चल रहे हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930. सो पहले ये एक्ट जो सेपरेट एक्ट है, दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ओनली, बट 1932 में इस एक्ट को रीअपील किया गया और ये सेपरेट एक्ट बन गया. Yeah, so let's get going with few questions, few very good questions from this topic. आपको अगर इस टॉपिक से मैक्सिमम क्लैरिटी चाहिए विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, तो मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, किस बात की देरी है. प्लस ऑल्सो डाउनलोड द ऑलिव बोर्ड ऐप, ताकि आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं. दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ. हेयर आर फ्यू ऑफ माई क्वालिफिकेशंस ऑन द स्क्रीन. हम बेहतरीन तरीके से BRBL की तैयारी आपकी कर रहे हैं नवंबर-दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ने वाले हैं. यूनिट 27 मॉड्यूल डी चालू करते हैं. लेट्स गेट गोइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ one partner cheats a customer of the partnership firm, then all the partners of the partnership firm are liable to compensate the customer. अब जैसे अपने वन लाइन क्वेश्चन देख रहे हैं ट्रू फॉल्स, अब हो सकता है सेम ही क्वेश्चन एक ऐसे फॉर्म में दे दे कि 3 पार्टनर्स हैं ABC. ओके, B ने किसी पार्टनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन, सॉरी बी ने किसी कस्टमर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी और उसे चीट किया. अगर उसे चीट किया जबकि सी ने ही करा है चीट, क्या बी और ए भी लायबल होंगे? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. सिंपल क्वेश्चन इन अ वेरीड फॉर्म मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. क्या ऐसा होता है? लाइबल होते हैं बाकी पार्टनर्स? क्वेश्चन बोल रहा है क्या होते हैं? हाँ जी होते हैं, क्योंकि इनका दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, इट्स द कार्डिनल रूल ऑफ पार्टनरशिप. कार्डिनल रूल क्या है? म्यूचुअल एजेंसी. करे कोई और भरे कोई, करे कोई और भरे कोई, मतलब अगर किसी एक ने किया है और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया था, ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड किया था, तो अगर हुआ कुछ भी करा है बी और ए और बी भी यहाँ पर लायबल हो जाएंगे. बाद में इंडेमनीफाई कर सकते हैं लॉसेस के लिए. हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा है. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझ आता है तो आप इंडेमनीफाई समझ पा रहे होंगे. यस, बट अल्टीमेटली किसी एक ने करा है, बाकी सबको भी भरना पड़ेगा. दिस इज हाउ पार्टनरशिप वर्क्स. देयरफॉर द आंसर इज ट्रू इन हियर. ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप. अगर आपको ये समझ आया तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे. ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? क्या लगता है आपको? क्या रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में? नहीं होता है. यस, तो इट इज फॉल्स. रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है LLP में, कंपनीज में, और ये दोनों हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है. बट जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं यहाँ कंपल्शन नहीं है. बट अगर करा लेते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर वो नहीं कराते तो आप ये बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते. जैसे कि कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर को सू नहीं कर सकता अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है. ओके, कोई भी पार्टनर फर्म को सू नहीं कर सकता अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है.
बट हाँ ये हो सकता है जब फर्म डिसॉल्व हो रही है उस समय सू कर सकते हैं, दैट्स एन एक्सेप्शन टू दिस केस। कोई भी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता है, बट थर्ड पार्टी चाहे तो सू कर सकती है, ठीक है। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 100 रुपये से ज़्यादा का सेट ऑफ है, मैंने आपके देने हैं आपने मेरे देने हैं, जैसे मैंने आपके देने हैं 500 रुपये और आपने मेरे देने हैं 200 रुपये, तो क्या ये जो सेट ऑफ हो रहा है वो 300 रुपये 300 है, क्या ये 100 रुपये से ज़्यादा है जो सेट ऑफ हो रहा है? मैंने आपके देने हैं आपने मेरे देने हैं, कहा चलो 300 रुपये दे के नफ़ा दफ़ा करते हैं, नहीं कर सकते अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है। 100 रुपये से ऊपर का सेट ऑफ अलाउड नहीं होता है। तो ये 4 चीज़ें आप नहीं कर सकते अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बट क्या कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप एक्ट में? पार्टनरशिप एक्ट में कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स है, ठीक है जी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। इट इज कंपलसरी टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में एंटर करना, सॉरी हाँ, मतलब बेसिकली पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड मतलब वो अग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है कि भैया ये तेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये तेरा ऑब्लिगेशन है, इतने पैसे मैंने डाले उतने तूने डाले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड होनी कंपलसरी होती है क्या? कंपलसरी ये भी नहीं होती, क्योंकि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, जहाँ से भी एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं स्क्रीन पर लाने वाली हूँ। Okay, let's go to question number 4. The partners are free to decide their mutual rights and liabilities. मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि एक पार्टनर को यही काम करना है, ओके फ्री है। मतलब अगर आप और मैं पार्टनर्स हैं तो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि आप टैक्स देखने वाले हो, मैं मर्जर्स और एक्विजिशंस देखने वाली हूँ, आप लॉ देखने वाले हो और मैं अकाउंट्स देखने वाली हूँ। यस, वी कैन नो डिसाइड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे भी हमको सही लगता है, राइट्स भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, बट देन इट हैज़ टू बी रिटन और अग्रीड अपॉन एटलीस्ट, ठीक है। तो क्या फ्री है? हाँ जी फ्री है, इसलिए आंसर हो जाएगा ट्रू टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अ पार्टनरशिप डीड कैन इवन प्रोवाइड द पर्टिकुलर पार्टनर पार्टनर वुड नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस। मतलब मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, कहा कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि सी जो है पैसे कंट्रीब्यूट तो करेगा बिजनेस में, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, बट जो रोज़मर्रा डे टू डे की एक्टिविटीज़ बोले तो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हो सकता है किसी पार्टनर के बारे में ऐसा लिखा हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है, और इस पार्टनर को हम बोलते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग या तो भी डोरमेंट पार्टनर, ठीक है जी। इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हो सकता है दोस्तों, ठीक है जी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। कंसेंट ऑफ all the partners is necessary to change the nature of business carried on by the firm। जैसे पहले अपन बिजनेस करते थे कर्टेन्स में, ठीक है, अब हम पोल्ट्री फार्मिंग में जा रहे हैं, बिजनेस का नेचर ही चेंज कर रहे हैं एज पार्टनरशिप। ABC पार्टनरशिप फर्म थी, बिजनेस का नेचर ही चेंज कर रहे हैं। क्या सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना कंपलसरी है? कंसेंट लेना कंपलसरी है गाइस सारे पार्टनर्स का? हाँ जी कंपलसरी है, इसलिए आंसर ट्रू है दोस्तों। यस इट इज कंपलसरी। दिस इज 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व्ड बाय नोटिस। देखो हमने 3 तरीके की पार्टनरशिप पढ़ी अपन के कोर्स में, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड फॉर अ टाइम, एक समय के लिए ही,
मतलब उसमें बता रखा है कि इतने समय के लिए ही, टेन्योर बता रखा है कि इतने समय के लिए ही हम काम कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताऊं तो पर्टिकुलर ही दो फर्दर में कैटेगराइज हो जाती है, बट हमारी बुक में ऐसे नहीं दे रखा है। हमारी बुक में दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, जैसे कि जब तक के लिए डैम बन रहा है तब तक हम पार्टनर्स हैं, जैसे ही डैम बनना ख़त्म होगा हमारी पार्टनरशिप ख़त्म। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम बोले तो 1 साल के लिए पार्टनर्स हैं, उसके बाद अगर हमें लगेगा तो हम पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर लेंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे। अब पार्टनरशिप एट विल कोई विल वो वाली विल नहीं है जो इनहेरिटेंस से मिलती है। विल मतलब मर्जी, जब तक मर्जी है तब तक पार्टनर्स रहेंगे, फिर नोटिस पीरियड जो भी हमारे एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वो दे के बंद कर देंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल बोल रहा है कि नोटिस देना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है, नोटिस देके खत्म कर देते हैं। आई होप बाकी दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। फॉर अ लिमिटेड टाइम और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन। हमने पढ़ लिया 6, 7, 8, देखते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। LLP firm can be constituted as per the provisions of Partnership Act 1932। देखो LLP बोल रहे हैं कि IPA 1932 में के अंतर्गत के प्रोविजंस फॉलो करके फॉर्म करी जा सकती है। देखिए LLP बनती है LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप बनती है। ये बोल रहा है कि LLP को हम यहाँ पे ले जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं है। जब LLP बनती है 2008 के अंदर है तो वो पार्टनर IPA में कैसे चल जाएगी? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, आई होप इट इज ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक किसी का कोई शक, कोई सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है? अ पार्टनरशिप कैन अराइज आउट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए के 2 सन हैं, सन 1 और सन 2। मिस्टर ए की दुकान है आइसक्रीम पार्लर की। ठीक है, अब सन 1 और सन 2 ने बिजनेस यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। क्या इस वर्च्यू से ये दोनों पार्टनर्स बन गए? नहीं ना, क्योंकि S1 सन 1 और सन 2 तो बाय स्टेटस बिजनेस में एंटर हुए हैं, जबकि कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोग बाय अग्रीमेंट एंटर होते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, तो वो पार्टनरशिप होता है। हो सकता है सेम सन 1 और सन 2 ने पापा का बिजनेस शुरू करने की जगह नया इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल ली हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री डाल ली हो, ठीक है, वो हो सकता है अग्रीमेंट हो। जब बट इनहेरिटेंस से या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से आपको कोई सेटअप मिल रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं होती है। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू एवरीबडी। This was question number 9 on your screen. The answer here will be false. क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि ऐसा क्वेश्चन अभी हमें थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। Here is the question on the screen. The contract of partnership can be express और implied. एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब है वर्ड्स में बोलकर, जो कि रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। इम्प्लाइड मतलब आपके बिहेवियर से, आपके कंडक्ट से ऐसा हो गया कि उसको हम पार्टनरशिप मान लेंगे। जैसे कि आपने और मैंने मिलके कुछ 100 किलो आम खरीदे और उसको बेच दिए और उसमें से प्रॉफिट कमा लिया, जबकि हम दोनों ने कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट पे कोई बात नहीं करी थी। मिलकर आम खरीदे थे, 100 किलो आम 10,000 रुपये के आए थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। 5-5 हज़ार रुपये दिए थे, शायद पर्सनल कंजम्पशन के लिए थे। पर्सनल कंजम्पशन होती तो पार्टनरशिप है ही नहीं, बिजनेस होना कंपलसरी है तभी पार्टनरशिप होगा। बट बाई चांस ऐसा हुआ कि खरीदे और बढ़िया रेट मिल रहे थे तो हमने बेच दिए, तो हमारे कंडक्ट से ऐसा हुआ कि हम पार्टनरशिप बिजनेस कर लिया फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। एक्सप्रेस भी हो सकती है पार्टनरशिप और इम्प्लाइड भी हो सकती है दोस्तों। यस,
सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11. तो है ही नहीं, 10 ही क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए हैं. अगर आपको 11th क्वेश्चन एंड मोर करना है तो एक्सीलेंस बैच है आपके पास, जहां आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स ऑन इंडियाज बेस्ट CIB प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जहां हम आपको 200 प्लस लाइव क्लासेस देंगे फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, BRBL, ABFM, ABM, BFM. नॉट ओनली लाइव बट इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. एक्सटेंसिव कवरेज रहेगा अलॉन्ग विद केस बेस्ड क्वेश्चंस. 200 प्लस टेस्ट है बोले तो आपको 100 टेस्ट मिलने वाले हैं, 25 ईच फॉर एवरी सब्जेक्ट. दीज आर पार्ट टेस्ट्स. ओके, प्लस आपको 40 टेस्ट मिलेंगे, 10 ईच फॉर ऑल सब्जेक्ट. दीज आर फुल टेस्ट. और इसके अपार्ट अगर आपके पास IT और डिजिटल है या फिर HRM है तो वहाँ पे भी 5 टेस्ट मिलने वाले हैं. 8 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो. हाउ डू वी एनरोल? लेट मी जस्ट शो इट टू यू एंड आई ऑल्सो टेल यू कि मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे अवेल कर पाओगे. यहाँ पर आप चलेंगे ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे. Okay, go to courses, JIB सेलेक्ट कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यू हैव फीचर्ड CIB कोर्सेज, जहाँ बाइलिंगुअल इंग्लिश दोनों अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप चाहें वहाँ पे कर सकते हैं अपने आप को एनरोल. एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ABFM, ABM, BFM और BRBL. तो आप जिसमें भी एनरोल कराना चाहें, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी करा सकते हैं और पूरे कोर्स में भी करा सकते हैं. लेट मी शो यू एंटायर कोर्स, जहाँ आपको चारों सब्जेक्ट्स बेहतरीन तरीके से बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने को मिलने वाले हैं. डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर आपको पढ़ाएंगे आपका पेपर ABFM, जो कि पेपर नंबर 3 है. ही इज़ हिमसेल्फ अ PhD एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. CA शुभम अग्रवाल सर आपको पढ़ाएंगे आपका पेपर नंबर 1 ABM. ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ हु बिलीव्स इन गिविंग यू द बेस्ट. यस. राजीव मिश्रा सर आपको पेपर 2 पढ़ाएंगे BFM. ही कैरीज 13 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. JIB CIB दोनों बेहतरीन पढ़ाते हैं सर. और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ BRBL आपका सब्जेक्ट नंबर 4. हाउ डू यू एनरोल? फीस 3499, बट यहाँ पे भी जो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा पोर्टल पे वो आप अवेल कर पाएंगे इफ़ यूज़ माई कूपन कोड दिशा 2624. 3499 की जगह 2624 होगी फी. मैं देखिए पैसों का ना जाना भी पैसों को आना ही होता है. एज बैंकर्स, एज कॉस्ट अकाउंटेंट्स हम इस बात को समझते हैं, है ना. बाय नाउ पे जाके यू कैन सिंपली मेक द पेमेंट एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द क्लासेस. एंड इन केस यू नीड एनी सपोर्ट, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7676022222 और 5 times 2 है. सुबह 10:30 से शाम को 6:30 बजे के बीच में आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं. And I'm also available on Telegram. My Telegram group that you can join in case of questions is CM में दिशा. यहाँ पे आपको आइकन में मेरी पिक्चर दिख जाएगी. इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. जस्ट टैग मी and ask me your questions. I'm also available on Instagram. My Insta ID is disha.dua29. ठीक है, आप कहीं पे भी मेरे से बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं. दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको सेशंस में मज़ा आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा. एंड ऑल्सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आप आने वाली कोई भी क्लास मिस नहीं करें. एंड अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा. एंड लेट अस नो व्हाट एल्स डू यू वांट अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज दैट इज़ गोइंग ऑन. नेक्स्ट सेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और अपने आप के लिए आगे बढ़ेंगे. Okay, taking your leave now. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.